दोस्तों, अगर आप इस समाज में अपनी एक अलग पहचान या अपनी अच्छी छवि बनाना चाहते हैं, या फिर समाज में अपना नाम कमाना चाहते हैं, या फिर समाज में अपना प्रभाव बनाना चाहते हैं, और अगर समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो लोग थोड़ा सा भी आपको भाव नहीं देंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है उन्हें लोग पूछते तक नहीं है। अगर आप अपना वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनिएगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आते हैं वो आपके पास सही समय पर पहुंचता रहे और आप इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप कम बोलें और ज़्यादा सुने। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे सभी आपकी बातों को सुनने में दिलचस्पी लेंगे और रिश्ते मजबूत होंगे। जब आप किसी को ध्यान से उनकी बातों को सुनते हैं तो उसे बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरे की बातों को अच्छी तरह समझा जा सकता है। दूसरा, सुनने की आदत डालें। लोग हमेशा उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो ध्यानपूर्वक सुनता है। आपकी बातों को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है तो चुप रहें, तभी बात करें जब जरूरी हो। तीसरा, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि आप जो कहने वाले हैं वो वाकई ज़रूरी है या नहीं। जब आप किसी को वार्तालाप में कुछ महत्वपूर्ण योगदान नहीं कर रहे हों तो बोलने से परहेज करें। लोग उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को पूरी सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा हो या कहानियाँ सुना रहा हो तो लोग उसमें समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। अगर आपको ज़्यादा बात करने की आदत है और आपको बेकार जानकारी बांटने की आदत पड़ जाएगी। नंबर 4, अमीर बनने की कोशिश करें। इसमें कोई शक नहीं है कि पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। पैसा सब कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। आजकल के समाज में जिसके पास पैसा है उसकी काफ़ी इज्जत है, उसकी ही ज़्यादा प्रभाव है। चाहे वो कैसे भी शक्ल सूरत की हो, चाहे वो गोरा हो या काला हो, ये कोई महत्व नहीं रखता। चाहे वो गलत हो या सही हो, पैसा सब कमी को ढक देता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गलत तरीके से पैसे कमाएं, लेकिन कुछ भी हो, हमेशा अपनी आय बढ़ाने के प्रयासों पर काम करते रहें। अपनी आय बढ़ाने के स्रोतों को उत्पन्न करने का प्रयास करते रहें। अमीर लोग हमेशा धन की कई धारा द्वारा आय बनाने की कोशिश करते रहते हैं और आय के स्रोतों पर निर्भर नहीं रहते। हर अमीर आदमी एक से ज़्यादा पैसा कमाने के जरिए बनाते रहते हैं। अगर किसी समय एक स्रोत काम नहीं करे तो उस समय अन्य स्रोत से उनके पास पैसा आता रहता है। 5वां, किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध ना रहें। क्या आप कभी किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं? जब भी उस इंसान की आपकी ज़रूरत होती है तो आप उसके पास पहुंच जाते हैं। तो यदि आप ऐसा ही करते हैं तो आपकी वैल्यू उस इंसान को कभी समझ नहीं आ पाएगा, या यूँ कहिए तो आपको ज़्यादा इज्जत नहीं देगा। इसका आसान सा कारण है कि जो चीज़ हमेशा तुरंत उपलब्ध होता है उसका कीमत कम होता है। जो चीज़ें कम होती है तो उसका कीमत ज़्यादा होती है। यही नियम आप पर भी लागू होता है। तो आज से ही आप किसी के लिए ज़्यादा उपलब्ध ना रहें। आप जितना ज़रूरत से कम उपलब्ध रहेंगे, दूसरी लोग आपकी उतना ही इज्जत और वैल्यू देंगे। नंबर 6, किसी के बारे में बुरा मत कहो। किसी के बारे में कुछ गलत बोलना आपकी नाक में छेद के समान है जो किसी दिन आपको डुबो देगा। इसलिए किसी के बारे में कुछ बुरा बोलने से पहले 10 बार ज़रूर अवश्य सोचें। आज हमें हर बात सुननी पड़ती है, बुरी बातें भी हमें सुननी पड़ेंगी, और बुरी बात हम किसी को कह भी देते हैं, साथ ही इसे इग्नोर करना पड़ता है। समय बदल गया है, फिर भी मेरा विचार है और यह महत्वपूर्ण है। जीवन में इनको अपनाना ही चाहिए। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अपनाने से जीवन में शांति मिलती है। नंबर 7, ज़्यादा मत सोचो। चतुराई के समय पर कार्य करें। समय पर किए गए काम की वैल्यू होती है और ऐसा काम सार्थक और उपयोगी होता है। इसलिए समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें और कार्य करें। यदि आप अवसर खो देते हैं तो आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता है, क्योंकि कभी कभी अवसर जिंदगी में आपको एक मौका खोने के बाद वैसा मौका दोबारा नहीं देता है। समय महत्वपूर्ण है और समय से किए गए निर्णय और काम की ही वैल्यू होती है।
नंबर 8, अपना समय बर्बाद ना करें। आपको लग सकता है कि आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है। वे दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप दूसरे का इंतजार करके, बिना मतलब के बातें करके, साथ रहकर आदि तरीके से अपना समय बर्बाद करते हैं। आप खुद ही एक बार सोचें कि आप किस तरह से अपना समय बर्बाद करते हैं। यदि आप अपना समय बर्बाद करते हैं तो आपको आज से ही अपना समय बर्बाद करना बंद कर देना चाहिए। आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना समय बर्बाद करते हैं, पर दूसरे समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं है। आप उनके लिए हमेशा मौजूद हैं, जिसके कारण आपकी वैल्यू कम हो जाती है। नंबर 9, सभ्य और साफ कपड़े पहने। समाज में अपनी वैल्यू बनाने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको कपड़े पहनने का सलीका हो। आप बेतरतीब कपड़े या बेढंगे कपड़े पहनेंगे तो आपको वैसे ही इमेज लोगों के मन में बनेगी। नंबर 10, किताबों से सीखें। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। आपकी ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि आप सब कुछ खुद के अनुभवों से सीख सकेंगे, इसलिए दूसरों के अनुभव से सीखना बहुत ज़रूरी है। किताबों में किसी के अनुभव छुपे होते हैं। किताबें पढ़ने से न केवल याददाश्त में सुधार होता है, बल्कि किसी चीज़ पर अटेंशन रखने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि हम अधिक समय तक किसी चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। नंबर 11, प्रतिक्रिया ना करने का प्रयास करें। ज़रूरी नहीं कि हर मौके पर हमेशा रिएक्ट किया जाए। कभी कभी रिएक्ट ना करना भी अच्छा होता है। कई बार मौन बोले गए शब्दों से ज़्यादा कीमती होता है। नंबर 12, दूसरों को मत दिखाओ। आप घबरा रहे होंगे कि क्या कभी कभी अपनी भावनाओं पर काबू कर पाना मुश्किल लगता है। क्या आप जरा जरा सी बातों पर बुरा मान जाते हैं, या भड़क जाते हैं, या निराश हो जाते हैं। जिंदगी की चिंताएं हम पर इस कदर हावी हो जाते हैं कि हम बिल्कुल लाचार महसूस करते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि भावनाओं पर काबू करना जाने या कैसे संभव है। असल ज़िंदगी में भावनाओं पर काबू करना आसान नहीं होता, लेकिन मन की भावों की अभिव्यक्ति और माहौल भी ज़रूरी है। कभी कभी जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, जिससे अपने लिए मुश्किल भी खड़ी कर लेते हैं। भावनाओं पर काबू करना अपने आप में एक कला होती है। सही जगह पर अपनी भावनाओं पर जाहिर करने से आपकी भावनाएं विकसित होती है और आपकी भावनाओं की कद्र भी की जाती है। नंबर 13, अपनी तारीफ खुद ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपनी तारीफ हद से ज़्यादा करते हैं। वह बस एक बार अपनी तारीफ करना शुरू कर दे तो अपनी तारीफ करना बंद ही नहीं करते। जो इंसान अपनी तारीफ ज़्यादा करता है, उस इंसान का वैल्यू भी समाज में कम हो जाता है। इस तरह का इंसान कुछ भी नहीं करते, वो बस अपना और दूसरे का समय बर्बाद करते हैं। आप इस तरह की गलती ना करें। यदि आप कुछ ऐसा करते हैं जिसके बदले आपको तारीफ सुनना चाहिए, तो दूसरे खुद ही आपकी तारीफ करेंगे। नंबर 14, अपना ज्ञान बढ़ाएं। ज्ञान की सफलता उसकी कुंजी होती है। अगर आपके पास ज्ञान होता है तो कोई भी व्यक्ति आपको हल्के में नहीं ले सकता। जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय, ज्ञान को उन्नत करना आवश्यक है। शिक्षा एक ऐसा धन है जिसे कोई भी चुरा नहीं सकता, राजा उसे छीन नहीं सकता। युद्ध हो या आपातकाल हो, आप देश में हो या विदेश में हो, ये हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। यह एक ऐसा धन है जो दान करने से बढ़ता है और आप हमेशा समाज में अपनी इज्जत, मान, सम्मान, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। और ज्ञान में निरंतर वृद्धि करना जरूरी है। कोई भी यह कभी नहीं कर सकता कि मैं सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, मुझे दुनिया की सभी ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ज्ञान की प्राप्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हर व्यक्ति जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है और हमेशा कुछ न कुछ सीखने को बाकी रहता है। जिसका सीखना रुक गया, समझो उसकी तरक्की रुक गई। सीखने की इच्छा रुक गई, मतलब उसका जीवन स्थिर हो गया। नंबर 15, हमेशा अपने वचन को पूरा करें। हमारे अनुसार हमें जल्द किसी को वचन नहीं देना चाहिए। जब ऐसा समय आ जाए कि जब हमें वचन देना ही पड़ेगा, तभी कोई वचन देना चाहिए। पर आप वचन देने से पहले ही सोच समझ लें कि आप कैसे अपने वचन को पूरा करेंगे। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आप जब भी कोई वादा करें तो उसको समय के अनुसार पूरा कर दें। आप कभी भी अपने वादा को अधूरा ना छोड़ें।
वादा अधूरा छोड़ने के कारण आपकी वैल्यू समाज में काफ़ी कम हो सकती है। नंबर 16, ना कहना सीखे। कभी कभी अच्छा होता है अच्छा नहीं होना, मतलब हमेशा हाँ कहने से आप अच्छे नहीं हो जाते। कोई भी काम जो गलत है या आपके लिए संभव नहीं है, साहसपूर्वक नहीं कहना ज़्यादा अच्छा होता है। उस तरह से आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आप कोई गलत स्टेप लेने जा रहे हैं और आपको पता है कि ये गलत है, इससे नुकसान होगा, फिर भी आप ना कहें और उसे वही काम करने दें, तो ये गलत होगा। जल्दीबाजी में कोई उत्तर ना दें। उत्तर देने में जल्दीबाजी ना करें, अपना समय लें। उत्तर देने से पहले ठीक से सोचें। कहा जाता है कि कोई वादा मत करो जब आप खुश हो, तब निर्णय ना ले जब आप क्रोधित हो। हर समय एकदम तुरंत निर्णय लेना जरूरी नहीं होता। जब कोई निर्णय लेना हो तो पहले सोचो, समझो, उस काम के फायदे और नुकसान सोचो। सब कुछ सोच समझकर सही निर्णय लें और फिर उस पर अमल करें। काम का पूरा ध्यान दें। काम कैसे करना है इस पर ध्यान दें, क्यों पर नहीं। आधुनिक नौकरियों से संतोष क्यों नहीं मिलता? क्यों हम अपने काम में क्यों ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कैसे का जवाब तलाशने की ज़रूरत है। हमेशा अपने काम पर ध्यान दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काम पर फोकस करने का अर्थ यह है कि कोई कैसे ध्यान देता है या ध्यान केंद्रित करता है। सफल इंसान बने। आखिर ये बहुत ज़रूरी है, अपनी सफलता पर जरूर ध्यान दें। एक सफल इंसान की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। सफल इंसान की वैल्यू सभी को अच्छे से जानता है, या एक असफल व्यक्ति की वैल्यू कोई नहीं करता। अपनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ाने के लिए और हमेशा बढ़ाए रखने के लिए आप कामयाबी की ओर बढ़ें। आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन आपकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। थोड़ा ध्यान, योग, नियमित व्यायाम के माध्यम से सेहत सुधारें। नए कौशल सीखने से आपकी कौशल शक्ति में सुधार होता है और आपकी वैल्यू बढ़ती है। दूसरों की सेवा करने से आपका सम्मान और वैल्यू बढ़ता है। अन्य लोगों की भावना को समझने और समर्थन करने में संवेदनशीलता विकसित करें। नए अनुभवों का सामना करना और नए स्थानों पर जाना आपके अनुभवों को बढ़ाता है। आपको खुद को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़ना होगा। अपने लक्ष्यों को साबित करें और अपने सामर्थ्य को पहचानें। नए ज्ञान और विद्या का अध्ययन करना आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। सकारात्मक संबंध बनाना और लोगों के साथ सहयोग करना आपकी सामर्थ्य को दिखाएगा। समय का सदुपयोग करें, समय का उचित उपयोग करें और विभिन्न कार्यों में निवेश करें। ध्यान और मनन के लिए समय निकालें, जो आपकी सोचने के तरीकों को सुधारेगा। अपने भाषा और वार्तालाप के तरीकों को सकारात्मक बनाएगा। अपने गुणों और कमजोरियों को सुधारें, साथ ही साथ खुद को भी सुधारें। दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और उनके साथ समर्थन का प्रदर्शन करें। आपको खुद को स्वीकार करना होगा, जिसमें आपके सकारात्मक और नकारात्मक पूर्ण रूप से सम्मिलित हो। अपने सकारात्मक पहलुओं को बढ़ाना होगा। अपने लक्ष्यों को साबित करने के लिए मेहनत करें और संघर्ष करें। जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होते हैं तो आपकी वैल्यू में सुधार होता है। दूसरे की भावनाओं को समझें और समर्थन करने में संवेदनशीलता विकसित करें। तो दोस्तों, ये वीडियो से हमें उम्मीद है कि आपके जीवन शैली में सुधार करने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने करीबियों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ कल संध्या। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।